हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम एक और पाठ पढ़ते हैं। पाठ का नाम है हु तू। यह एक गेम का नाम है। तो चलिए हम पढ़ते हैं, है ना। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हु तू आउट आउट। पाले के एक तरफ खड़ी सभी लड़कियां जोर से चिल्लाईं, इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, पैर से पकड़ो पैर से इसका पैर पकड़ लो, है ना। हुतू वसुधा इधर आ जा, इधर से पकड़ना। अरे श्यामला का हाथ लाइन को न छुए, हाथ पकड़ लो उसका। हुतू छू लो ओहो। आउट आउट, सब आउट। ओ तुम्हारी तो पूरी टीम आउट हो गई है। क्या कर रही हैं ये लड़कियां। आउट आउट की आवाज़ आ रही है तो मतलब साफ है कि कोई खेल खेला जा रहा है। तुम इस खेल को किस नाम से जानती हो। चैडू गुडू, हुतू हाडूडू, छू किटकिट, कबड्डी या कुछ और। श्यामला को जब 6 लड़कियों ने घेर कर पकड़ लिया तो सबको लगा वह तो आउट हो गई। किसी ने उसके पैर दबोचे, किसी ने हाथ तो किसी ने कमर, पर श्यामला कहाँ छोड़ने वाली थी। घिसट घिसट कर उसने बीच की लाइन छू ही ली। श्यामला ने जब बीच की लाइन छुई तो दूसरे पाली की सारी लड़कियों ने उसको पकड़ा हुआ था, इसलिए वे सारी आउट हो गईं। परंतु रोजी बहस करने लगी। उसका कहना था कि श्यामला की तो सांस टूट गई थी, इसलिए उनकी टीम आउट नहीं थी। श्यामला तो अड़ गई कि उसकी सांस टूटी नहीं थी। उसने यह भी पूछा कि अगर सांस टूट गई थी तो सब इसको इतनी देर तक दबोचे क्यों रही। काफ़ी बहस हुई पर अंत में श्यामला की ही जीत हुई। क्या तुम्हारे यहाँ कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। हमारे यहाँ कबड्डी है, कबड्डी की एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं ना। श्यामला ने जब बीच की लाइन छुई तो कितनी लड़कियाँ आउट हुई थी। जितनी लड़कियों ने श्यामला को पकड़ा था वो सभी आउट हो गई थी, है ना। क्या तुम्हारे पास खेलों के झगड़े निपटने के तरीके हैं। आप ये हमें कमेंट में बताइए। जब आप खेलते हैं और झगड़े होते हैं तो कैसे निपटते हो आप। कबड्डी का खेल तो ऐसा ही है, कबड्डी का खेल, है ना। खींचातानी, जोर झपट्टा, दम लगाना, खींचना, चिल्लाना, चीखना, चिल्लाना, मिट्टी में घिसट जाना है तो हो हाले वाला खेल। पर इसमें बहुत सारे नियम भी हैं, मज़ा भी खूब आता है, कसरत भी पूरी हो जाती है। सांस रोककर कबड्डी कबड्डी बोलो और भागो दौड़ो। सांस में तो दूसरे पाले के लोगों को छूने की कोशिश भी करो। जितनी देर सांस रोक लोगे उतनी देर दूसरे पाले में अपना कमाल दिखा पाओगे। कबड्डी के खेल में शरीर और दिमाग दोनों की ही चलाना पड़ता है। खींचने या रोकने में ताकत लगाओ और साथ ही सोचो कि दूसरी टीम के पाले में किधर से घुसें, कौन है जिसको जल्दी से छूकर अपने पाले में लौट जाए। अगर पकड़े गए तो बीच की लाइन तक कैसे पहुँचें। अगली बार जब भी कबड्डी खेलो तब ध्यान देना कि आँख, हाथ और पैर का कितना ज़बरदस्त तालमेल रखना होता है। श्यामला ने पूरी टीम को एक बार में ही आउट कर दिया। इसका चित्र कॉपी में बनाकर दिखाओ। ओके, तो बच्चों जब श्यामला कबड्डी खेलती है तो कैसे अपने आप को जिता लेती है और दूसरी टीम को हरा देती है। आप ये हमें खेलों के बारे में बताएं। तो चलिए जानते हैं। क्या तुम कबड्डी खेलते हो। क्या तुम्हारे स्कूल में लड़कियों की कबड्डी की टीम है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हारी दादी और नानी कबड्डी खेलती थी। ज्वाला बताती हैं, हम जब छोटे थे तब लोग लड़कियों को यह खेल खेलने नहीं देते थे। लोगों को लगता था कि अगर लड़कियां जीना झपटी वाला खेल खेलेंगी तो उनमें से कोई शादी नहीं करेगा। कबड्डी में लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसलिए भी लोग खेलने से मना करते थे। तीनों ही बहनें काफ़ी छोटी थीं जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। उनकी माँ और मामाओं ने तीनों को पाला। दोनों मामा खो खो और कबड्डी खेला करते थे, उन्हीं से ही यह शौक़ इन बहनों में भी आया। ज्वाला और लीला बताते हैं, आज से करीब 50 साल पहले जब हमने कबड्डी खेलना शुरू किया था तो लड़कियों के पास कबड्डी खेलने के मौके नहीं थे। माता पिता भी मदद नहीं करते थे, लेकिन
हम सोचते थे कि लड़कियों को कबड्डी खेलना ज़रूर चाहिए। माँ और मामाओं ने हमें कभी नहीं रोका। हम तीनों ने कबड्डी खेलना सीखा और अपने मोहल्ले की कुछ लड़कियों को भी खेलने में शामिल किया। हमने कबड्डी का एक क्लब बनाया जो आज इतने सालों बाद भी चल रहा है। याद आए वे दिन। लीला और हीरा अपने मैचों के बारे में बड़े जोश से बताती हैं। कई मैच तो बिल्कुल हारते हारते जीते, क्योंकि उन्होंने तो मन में ठान ही लिया था कि कभी हार नहीं मानती हैं। उन मैचों के दौरान कई बड़ी मज़ेदार घटनाएं भी हुई। एक बार वे दूसरे शहर में एक बड़ा मैच खेलने गई थी। मैच शाम को 6:30 बजे शुरू होना था। हम 3 से 6 की पिक्चर देखने चले गए। हमने सोचा कि मैच के समय तक वो वापस पहुंच ही जाएंगे। पिक्चर शुरू हुई ही थी कि हॉल में हल्ला मचने लगा। पता चला कि हमारे मामा हमें ढूंढ रहे थे। उनके हाथ में एक टॉर्च थी। वे एक एक करके सबके चेहरों पर रोशनी डालकर पहचानने की कोशिश कर रहे थे। मामा ने वही हॉल में ही हमें खूब जोर से डांट लगाई। उनके जीवन में कबड्डी को लेकर कई कठिनाइयाँ आईं, परंतु कबड्डी का मज़ा कभी कम नहीं हुआ। सबसे छोटी बहन हीरा तो कबड्डी की कोच भी बनी। ये बहनें चाहती हैं कि तुम जैसे स्कूल के बच्चे अपनी पसंद के खेल खेलेंगे और कबड्डी तो खेलें ही। क्या तुमने किसी कोच से कोई खेल सीखा है और कौन सा? आप कमेंट में बताइए। क्या तुम किसी को जानते हो जिसने किसी कोच से कोई खेल सीखा हो? हमें आप कमेंट में बताइएगा। चर्चा करें। कोच कैसे सिखाते हैं? कोच किस प्रकार अभ्यास करवाते हैं? खिलाड़ियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? ये आप सभी को अपने कमेंट में बताना है। और आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो, आपने जाना हो कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में और 3 बहनों के बारे में कि उन्होंने खेल के प्रति कितनी रुचि दिखाई और अपना क्षेत्र डिसाइड करके आगे अपना विकास किया। और आपको भी कोई अगर खेल पसंद है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और बताएं कि आप उससे कैसे सीखते हैं और खेलते हैं, है ना। आपको अपना आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर करिए और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।